नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्यार का झांसा देकर हिंदू युवक का करवाया धर्म परिवर्तन, धमकियों से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक संगठनों की ओर से टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली, कलेक्ट्रेट के बाहर सभा हुई आयोजित। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे उदयपुर, हुआड़ा स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से हुए रूबरू। जल विभाग में पानी की समस्या को लेकर देवारी वासियों ने किया प्रदर्शन, जेईएन और एएन के पुतले फूके। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन करवाकर बाद में समुदाय विशेष की युवती से परेशान आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के परिजन आज राजसमंद से उदयपुर आकर आईजी अजयपाल लांबा के समक्ष परिवाद देने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार मृतक युवक की माता लाड़कुंवर व पिता कैलाश आचार्य निवासी मोही काकरोली जिला राजसमंद ने आज आईजी अजयपाल लांबा के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया कि उनका बेटा हर्षित उर्फ बंटी आचार्य एक समुदाय विशेष की युवती जैनब से प्रेम प्रसंग में था। हर्षित के माता पिता ने आरोप लगाया कि जैनब व उसके माता पिता भाई मुस्तफा तथा जैनब की महिला मित्र व काकरोली में एक दरगाह का मौलाना व 5 से 7 समुदाय विशेष के लोगों ने जबरन उसके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया। उसके बाद में जैनब के द्वारा समय समय पर टुकड़ों में 7 लाख रुपए, एक मोबाइल व एक स्कूटी हड़प ली गई। जब हर्षित ने शादी करने के लिए कहा तो युवती के परिजनों ने हर्षित को धमकाया और जान से मारने की धमकियां दी। बार बार मिलती हुई धमकियों से युवक ने परेशान होकर 7 अप्रैल को विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजनों ने हर्षित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 13 अप्रैल को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने आईजी के समक्ष प्रस्तुत होकर कार्रवाई की मांग की। नाम बता के बताओ। जी श्रीमान, मेरा नाम एडवोकेट महावीर प्रसाद शर्मा है और आज मेरे जो प्रार्थी हैं लाड कुंवर राजसमंद मोही गांव के काकरोली थाना के निवासी हैं और इनके बच्चे की डेथ हो चुकी है। और इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जैनब की माँ और एक उसका भाई मुस्तफ़ा और उसके अन्य 4-5 साथी युवक और एक मौलाना, उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि उन्होंने इसको बेचला फुसला कर इसका धर्म परिवर्तन कराया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद में इससे लाखों रुपए ऐंठ लिए, इसके नाम से मोबाइल स्कूटी ऐंठ लिए और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि भाई अगर तू धर्म परिवर्तन करेगा तो हम तेरे से शादी कराएंगे। ऐसी बात इन्होंने बाद में उनके मना करने के बाद में और इस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद में इनके परिजनों को उसके मोबाइल से उसके ऐसे फ़ोटोग्राफ्स और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बरामद हुई, जिससे इनको पता चला कि भाई किस प्रकार से इसके साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से आज आईजी साहब के यहाँ रिपोर्ट दी है कि प्रकरण अविलंब दर्ज कर और प्रार्थी को न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम कैलाश चंद्र आचार्य निवासी मोही और मेरे बच्चे ने किसी के दबाव में आके जहर खा लिया है और एक जन्नत नाम की लड़की है, उसने उसको बसला फुसला के उसको निकाह करने का धांसा दे के उससे स्कूटी, मोबाइल और पैसे भी ऐंठ लिए हैं और उसकी माँ भी उनके साथ है, जो उसको लालच दे के उसके पास से पैसे मंगवाती थी और निकाह नहीं करने का मामला बाद में मना किया तो उसने जहर खा लिया और सुसाइड कर ली। आज आपने क्या कर लिया? हम आज डीआईजी साहब को एप्लीकेशन देने आए हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 24 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा लेकर जाते युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। एसआई मांगीलाल ने बताया कि गश्त के दौरान देबारी टी पॉइंट से पिंडवाड़ा हाईवे पर शाम करीब 6 बजे सामने से युवक पैदल आता हुआ दिखा। उसके दोनों हाथ में बैग और पीठ पर पिट्ठू बैग था। पुलिस को देखकर वह दोनों बैग छोड़कर भागने लगा तो पीछा कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम पंजाब हाल हरियाणा निवासी निर्मल सिंह बताया। बैग के बारे में पूछने पर वह घबरा गया। तीनों बैग की तलाशी ली तो डोडा चूरा मिला। इसका वजन किया गया। एक बैग में 4 किलो 27 ग्राम, दूसरे में 11 किलो 30 ग्राम और तीसरे में 9 किलो 12 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त किया। निर्मल से 2 की पेड मोबाइल और 1500 रुपए भी जब्त किए। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूछताछ करेगी कि वह डोडा चूरा कहां से लाया और किसे बेचने जा रहा था। मामले में पुलिस को अंतर्राज्यीय गिरोह होने की आशंका है।
उदयपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को भी अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ढिकली पिंडवाड़ा हाईवे स्थित नाकोरा पार्श्वनाथ विहार में एक सूने मकान में लाखों की चोरी की वारदात का सामने आया है। जानकारी के अनुसार देवीलाल माली का पूरा परिवार सुबह शादी में गया था और रात 10 बजे के करीब जब घर लौटे तो देखा घर के ताले टूटे हुए थे और सामान सारा अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था। मकान मालिक ने बताया कि घर में रखी लाखों की नकदी और गहने भी गायब मिले। वहीं सूचना पर क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में जमा हो गए। मौके पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मुआयना कर परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं फुटेज में सामने आया कि आरोपी सफेद कलर की ब्रेजा कार लेकर आए थे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर उसी कार से वापस चले गए। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी मंडफिया चित्तौड़गढ़ के लिए उदयपुर में करीब 10 लाख की लागत की विशेष पोशाक तैयार की गई है। सोना, चांदी, हीरा, मोती के साथ बहुत खूबसूरत विशेष पोशाक एक व्यापारी द्वारा बनवाई गई है, जो जल्द ही सांवलिया सेठ को धारण कराई जाएगी। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी मंदिर विख्यात प्रसिद्ध ही है, मेवाड़ का आस्था का केंद्र है। नीमच के एक व्यवसायी द्वारा करीब 10 लाख की पोशाक तैयार करवाई गई है। इसमें सोने चांदी के अलावा डायमंड का भी उपयोग किया गया है। पोशाक तैयार करने वाले संजय वर्मा ने बताया कि पोशाक को तैयार करने में 3 महीने का वक्त लगा है। इस पोशाक में खास बात यह है कि इसमें 4 किलो शुद्ध चांदी, जिस पर 8 तोला 24 कैरेट सोना और ऑस्ट्रेलियन नगीने लगाए हुए हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं।
ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहेलियों की बाड़े स्थित जलदाय विभाग में पानी की समस्या को लेकर देवाली वासियों ने प्रदर्शन करते हुए JN और AN का पुतला फूका। देवाली वासी प्रेम ओबरावल ने बताया कि देवाली नीमचखेड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते क्षेत्रवासी काफी परेशान है। क्षेत्र में पिछले करीब 2 महीने से काफी कम दबाव से पानी आता है और कई जगह तो पानी की सप्लाई भी नहीं आ रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ओबरावल ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में गर्मी के चलते पानी की किल्लत से क्षेत्रवासी और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी से आहत होकर आज सभी क्षेत्रवासी सहेलियों की बाड़े स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर JN और AN का पुतला फूका। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्दी क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। जी मैम, क्या नाम है और किस तरह की अपनी परिचय बताइए। मेरा नाम अजय है, मैं नीमचखेड़ा निवासी हूँ। तो यहाँ हर साल मतलब गर्मियों में यहाँ मैडम के चक्कर काटते हैं। मैडम खाली नीचे मुकर के जवाब देती है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग सिर्फ चक्कर काटते हैं और टैंकर डलवाते हैं। कब तक हम इस परेशानी को झेलते रहेंगे, जबकि अपने फतेहसागर झील में इतना पानी है कि आप आराम से दे सकते हैं। इतना पानी की कोई कमी नहीं है फतेहसागर में। हमको क्यों पानी नहीं है इतने जरा, और इतने बूस्टर लग रहे हैं। बीच में पाइपलाइन टूटी है, हम कंप्लेन करते हैं कि बीच में पाइपलाइन टूटी है किसी घर के बाद, वो उसके ऊपर भी मरम्मत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और हमको पानी की मतलब कब तक हम ये चक्कर काटते रहे यहाँ के।
इसका हमको स्थायी समाधान चाहिए। हर सालों साल थोड़ी हम रोज के चक्कर काटते रहे यहाँ पर। प्रेम उग्रवाल नाम है मेरा। हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से करीब 20-25 दिन से पानी की समस्या चल रही है। कम दबाव की पानी की आपूर्ति की जा रही है। बार बार शिकायत करने पर यहाँ की जो जयन है दिव्या बंसल और जो एएन मैडम है उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन और लगेंगे। ऐसा करते पूरा महीना निकाल दिया। पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, जबकि फतेह सागर में पर्याप्त जल पूर्ति है और हर वर्ष इसी महीने में और ये आपकी पानी समस्या होती है। तो कुल मिला के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनसे काम सही तरीके से नहीं हो रहा। वो उनका मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हर वर्ष हमें यहाँ के प्रदर्शन करना पड़ता है। हर वर्ष आके हम पुतला जलाते हैं। आज हमने जयन और अयन का पुतला इसलिए जला रहे हैं, ये दोनों काम चोर हैं, इनसे काम नहीं होता है, नकारा बन चुके हैं ये। इनकी काफ़ी शिकायत है। जनता के प्रति इनका जो व्यवहार है, बातचीत करने का जो तरीका है, बहुत अभद्र भाषा में असभ्य है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये भली बातें उससे परिचित हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। आज इसी को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को नाम को ज्ञापन दिया है कि इन कर्मचारियों को यहाँ से हटाया जाए, इन अधिकारियों को। और हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, देवाली, नीमचखेड़ा और गोवाड़ा में काफ़ी समय से समस्या चल रही है। वो भी लोग परेशान हो गए, वो लोग भी आए हैं, गार्डबन साहब और सरपंच साहब ये सब इधर आए हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आज हमारे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर आज हम यही मांग करते हैं कि इनको इनके खिलाफ कार्रवाई कर और जनता को पानी की समस्या से मुक्त कराया जाए। प्रकाश प्रजापति वार्ड ग्राम पंचायत गोवाड़ा। करीब 2 महीने से समस्या हो रही है। हम रोज़ फ़ोन करते हैं मैडम को, मैडम पानी नहीं आ रहा। 5 दिन हो गए पानी नहीं आया, और कल भी पानी आया था, बहुत गंदा पानी आया था, और कर्मचारी भी लापरवाह है, अधिकारी भी लापरवाह है। तो इसलिए तुरंत प्रभाव से इनको नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो खाली पुतला जला रहे हैं हम खाली। इसके बाद में इनको हटाने के लिए अगर रोड जाम करना पड़ेगा तो भी रोड जाम करेंगे हम। तो पानी की काफ़ी समस्या है। सरकार की तरफ जो भी बिल होता है, बिल तो बराबर आता है, लेकिन पानी बराबर नहीं आता है। इसलिए हमारी यही मांग है, इनको नहीं हटाया गया तो तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तो रोड जाम वगैरह ऐसा कोई प्रदर्शन करेंगे। आज आप पुतला ही जला रहे खाली है। सोमवार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक संगठनों की ओर से टाउन हॉल से रैली निकाली गई, जो शहर के बापू बाजार, सूरजपोल, मुखर्जी चौक, घंटाघर, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शन कर सभा आयोजित की गई। रैली को इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रीमाली ने कहा कि श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका में होते हैं। हर कार्य क्षेत्र मजदूरों के परिश्रम पर निर्भर करता है। मजदूर किसी भी क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए श्रम करते हैं, लेकिन आज देश में मजदूरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर चल रही है और देश का मजदूर आज अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से पूरी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है। दरअसल ये दुनिया जो खूबसूरत लगती है उसके विकास का श्रेय दुनिया और देश के मजदूर को है। जहाँ तक आज के दिन मनाने का जो औचित्य है वो शिकागो शहर था अमेरिका का, जिसमें 1886 में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक पारिवारिक जीवन जीने के लिए इस मांग को लेकर 1 मई 1886 में हड़ताल की थी, जिसमें 11,000 कारखाने और 5 लाख मजदूर वहाँ पर सड़कों पे आ गए। उससे बौखलाकर वहाँ की सरकार ने पूंजीपतियों के इशारों पर 3 मई को गोली चलाई, जिसमें 4 मजदूर मारे गए। फिर 4 मई 1806 में वापस गोली चली, जिसमें 6 मजदूर मारे गए और उसमें से 15 मजदूर नेताओं पर मर्डर के मुकदमे चलाए, जिसमें 7 को फांसी की सजा हुई। और उसमें जो मजदूर नेता थे उन्होंने कहा था कि ये आप जो छेड़ रहे हो हमें, ये जो आप आग लगा रहे हो, ये एक तरह से चिंगारी है जो पूरी दुनिया के मजदूरों को उनको अधिकार पाने के लिए प्रेरित करेगी। और उस 1886 के जो इतिहास है मई दिवस का, उसका ये परिणाम न सिर्फ दुनिया के सभी देशों में, हमारे देश में भी कई ऐसे कानून बने जिसमें मजदूर के रोजगार की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, उनके समान वेतन की गारंटी, आदमी औरत के उनके बोनस की गारंटी, उनके लग जाए तो मुआवजे की गारंटी, इस तरह के सारे कानून बने। लेकिन आज हम लोग देखते हैं जो कुछ उपलब्धियां हमको मिली थी लंबे संघर्षों के बाद मई मजदूरों के दुनिया भर के, वो उस पर भी आज एक तरह से संकट आ गया है, वो तेजी से छीना जा रहा है। इसलिए एक तरह से मई दिवस ये संदेश देता है कि जो कुछ हमने हासिल किया है अपने संघर्षों से, जो कुछ दुनिया को हमने दिया है, वो उस पूंजी पर हमारा हक रहेगा, हमारा बराबर का हक रहेगा। और जो सरकार है जिस तरह की नीतियाँ है पूंजीवाद की उनको बढ़ाने की, वो अगर नहीं बदली तो एक दिन ऐसा आएगा, ये विस्फोट होगा और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक समानतावादी समाज नहीं बन जाए। यही संदेश देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है।
रविवार दोपहर देश के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भुवाना स्थित रेस्टोरेंट पे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आजकल कॉमेडी का स्तर बहुत ही निम्न हो गया है। नई पीढ़ी के हास्य कलाकारों को डबल मीनिंग कॉमेडी की बजाय ऐसी कॉमेडी करनी चाहिए जिससे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख और सुन सके। कपिल शर्मा के शो में काम नहीं करने वाले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें हमेशा एक परफॉर्मर नहीं बल्कि कभी कभी एक अच्छे दर्शक के रूप में भी कुछ अच्छे शोज को देखना चाहिए। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि OTT के गाली गलौज वाले कल्चर पर कड़ा प्रहार करते हुए उनकी एक वेब सीरीज गाली गलौज बहुत जल्द दर्शकों के सामने होगी। हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो कि इस वर्ष 22 मई 2023 को मनाई जाएगी। सोमवार को प्रभु परमेश्वर मेवाड़ अधिपति एकलिंग जी के मंदिर कैलाशपुरी में प्रातःकालीन दर्शन पर प्रभु का आशीर्वाद लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह पाखंड, संगठन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा, PN कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार, किशन सिंह पिपरोली, जयराज सिंह वाजनगढ़ और उदयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री रतन सिंह राणावत, सलाहकार नरेंद्र सिंह शेखावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत वर्ष की शोभा यात्रा अभूतपूर्व रही। इस वर्ष शोभा यात्रा की तैयारी भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सर्व समाज को सम्मिलित होने का आह्वान किया है। नमस्कार, जय एकलिंगनाथ। मैं जितेंद्र सिंह चुंडावत, संगठन मंत्री, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर कार्यकारिणी। आप उपाध्यक्ष महोदय महेंद्र सिंह जी पाखंड पधारे हैं, किशन सिंह जी देवड़ा, किशन सिंह जी कितावत, सुरेंद्र सिंह जी पवार और मंजी शेखावत उपाध्यक्ष आप एसोसिएशन के भी पधारे हैं। आप सभी का स्वागत। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो कि 22 मई 2023 को मनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में हम पोस्टर विमोचन कार्यक्रम प्रभु एकलिंगनाथ के मंदिर में किया गया, जिसमें आप सभी जने पधारे। और प्रताप जयंती की भव्य शोभा यात्रा में शहरवासियों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उस भव्य शोभा यात्रा में मोती मंगरी पधारे प्रातः 8 बजे, और वो शोभा यात्रा शुरू होकर टाउन हॉल प्रांगण पर समाप्त होती है। आज महाराणा प्रताप जयंती का पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्यार का झांसा देकर हिंदू युवक का करवाया धर्म परिवर्तन, धमकियों से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक संगठनों की ओर से टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली, कलेक्ट्रेट के बाहर सभा हुई आयोजित। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे उदयपुर, भुवाना स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से हुए रूबरू। जल विभाग में पानी की समस्या को लेकर देवाली वासियों ने किया प्रदर्शन, JEN और AN के पुतले फूके। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।